हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आपका फिल्मी गपशप में स्वागत है। और आज किस्सा लेके आई हूँ, वो गोल्डन एरा की एक मूवी का किस्सा है। गोल्डन एरा एक ऐसा एरा जब मूवी का जो वजूद होता था वो भारत की मिट्टी के साथ जुड़ा होता था। और आजकल की जो मूवीज़ हैं उसको हॉलीवुड की मूवीज़ ने जकड़ा हुआ है। इस वक्त एक ऐसे जीनियस डायरेक्टर जो कि प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे, और वो थे गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त साहब ने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई थी, लेकिन उनको कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला था। और फिर उन्होंने एक मूवी बनाने का सोचा और उसमें जो उन्होंने डायरेक्टर को चांस दिया, उनका नाम था अबरार अलवी साहब। ये जो मूवी थी गुरुदत्त साहब के बैनर तले ही बन रही थी और उस मूवी का नाम था साहब, बीबी और गुलाम। अबरार अलवी साहब ने इस मूवी में पहले सोचा कि मधुबाला को लिया जाए, या फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि गीता बाली को लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाद में वहीदा रहमान को चांस मिला। मूवी की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो गुरुदत्त साहब थे उनको किसी काम से लंदन जाना पड़ा। एक्शन के लोगों ने सोचा कि गुरुदत्त साहब तो लंदन गए हैं, क्यों ना उनको आने के बाद एक सरप्राइज दिया जाए। उन्होंने एक गाना शूट किया और वो गाना, उसमें उन्होंने दिखाया कि जो वहीदा रहमान थी वो भंवरों के पीछे भाग रही है, गाना गा रही है। गाना था भंवरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना। उनको लग रहा था कि गुरुदत्त साहब गाना सुन के बहुत खुश होंगे और उनको काफ़ी शाबाशी देंगे। और फिर एक वो दिन भी आ गया, गुरुदत्त साहब को उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। गुरुदत्त साहब उनके साथ चल पड़े लोगों के साथ। और फिर उनके बाद क्या होता है कि ये गाना दिखाया जाता है गुरुदत्त साहब को। चुपचाप से गुरुदत्त साहब ये गाना देख रहे हैं और देखने के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, वो बीच में से ही उठ गए और वहाँ से निकल गए। फिर लोगों ने जब बाद में उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप बीच में से छोड़ के क्यों चले गए, तो उन्होंने कहा मेरे को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इस गाने में उन्होंने 120 भंवरों को दिखाया था और भंवरे इधर उधर उड़ रहे हैं और जो वहीदा रहमान थी उनके पीछे पीछे भाग रही है, गाना गा रही है। गुरुदत्त साहब ने कहा कि ये एक रोमांटिक गाना है। इस गाने में जहाँ भंवरे दिखाए गए हैं वहाँ पे फिल्म के हीरो को दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा से रीशूट किया गया गाना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये मूवी तैयार हो जाती है, के बाद जो मूवी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है। अब मेरी कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई है। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने दूसरे किस्से के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।